मूवी की शुरुआत मार्टिन नाम के एक आदमी से होती है जो अपने लैपटॉप पर बार बार ह्यूमन सेंटिपेड फिल्म देख रहा होता है। मार्टिन लगभग 40 साल का, बेहद मोटा और अस्थमा का मरीज है। लोग उसे हमेशा बेकार और निकम्मा समझते हैं। वह लंदन के एक पार्किंग लॉट में नौकरी करता है, लेकिन काम से ज्यादा उसका ध्यान ह्यूमन सेंटिपेड पर रहता है। वह इस फिल्म का इतना बड़ा दीवाना बन चुका था कि उसे न जाने कितनी बार देख चुका था। एक दिन सीसीटीवी स्क्रीन पर उसकी नज़र एक यंग कपल पर पड़ती है। लड़के का नाम जॉन होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड से कार की चाबी खो जाने की वजह से झगड़ रहा था। मार्टिन लोहे की रॉड लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। कपल सोचता है कि शायद वह उनकी मदद करने आया है, लेकिन जॉन उसे बुरा भला कहने लगता है। अपनी बेइज्जती सुनते ही मार्टिन पिस्तौल निकालकर जॉन के पैर में गोली मार देता है। लड़की चीखने लगती है तो वह उसके पेट में भी गोली मार देता है। इसके बाद जॉन के सिर पर रॉड से लगातार वार करता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। मार्टिन दोनों को अपनी कार में डालकर एक किराए के घर में ले जाता है और उनके मुंह मजबूत टेप से बांध देता है। इसके बाद वह लड़की के कपड़े कैंची से काट देता है। तभी एक्टिंग मैनेजमेंट का फोन आता है। वे बताते हैं कि ह्यूमन सेंटिपेड के एक्टर्स ऑडिशन के लिए लंदन नहीं आ पाएंगे। कॉल खत्म होते ही मार्टिन फिर से आराम से ह्यूमन सेंटिपेड देखने बैठ जाता है। घर लौटने के बाद लंच करते समय उसकी मां कहती है कि वह मार्टिन से इतनी परेशान हो चुकी है कि एक दिन खुद भी मर जाएगी और उसे भी मार देगी। तभी ऊपर वाले फ्लैट से तेज म्यूजिक बजने लगता है। गुस्से में उसकी मां छत पर डंडा मारने लगती है। आवाज सुनकर ऊपर रहने वाला एक बॉडी बिल्डर नीचे आता है और मार्टिन को बुरी तरह पीट कर चला जाता है। मार खाने के बाद भी मार्टिन सीधा पार्किंग लॉट पहुंचता है और फिर ह्यूमन सेंटिपीड देखने लगता है। अब वह डॉक्टर जोसेफ से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। वह उसकी तरह लैब कोट पहनता, स्केच बनाता और उसी तरह एक्सपेरिमेंट करने के सपने देखता था। कुछ दिनों बाद मार्टिन एक और कपल को किडनैप कर लेता है। इस बार लड़की प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद वह 2 और लड़कियों को भी अगवा कर लेता है और सभी को उसी घर में बंद कर देता है। वह सबके कपड़े उतरवाकर एक लाइन में लिटा देता है। तभी उसे अस्थमा का अटैक आता है, लेकिन इन्हेलर लेने के बाद वह सामान्य हो जाता है। इसी दौरान एक्टिंग मैनेजमेंट फिर फोन करके बताती है कि ह्यूमन सेंटिपीड पार्ट 1 के एक्टर्स अब लंदन आने के लिए तैयार हैं। दरअसल मार्टिन ने उनसे झूठ बोला था कि वह फिल्म के डायरेक्टर का ऑफिशियल एजेंट है। घर लौटने पर मार्टिन देखता है कि उसकी मां उसके कमरे में है। उसे मार्टिन के बेड के नीचे रखी वही किताब मिल जाती है जिसमें ह्यूमन सेंटिपीड के एक्टर्स की तस्वीरों के साथ 12 लोगों वाले ह्यूमन सेंटिपीड की ड्राइंग भी बनी होती है। यह देखकर उसकी मां गुस्से में किताब फाड़ने लगती है। मार्टिन अपना आपा खो देता है। वह सबसे पहले अपने पाले हुए सेंटिपीड से अपनी मां को कटवाता है और फिर लोहे की रॉड से उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद उसकी लाश को चेयर पर बैठाकर उसके साथ डिनर करता है, जैसे वह अभी भी जिंदा हो। शोर सुनकर वही बॉडी बिल्डर फिर नीचे आता है, लेकिन इस बार मार्टिन रॉड से उस पर हमला कर देता है और उसे भी गंभीर रूप से घायल कर देता है। इसके बाद मार्टिन पार्किंग लौट जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसी डॉक्टर से होती है जिसने बचपन में उसका शोषण किया था। सालों का गुस्सा एक पल में बाहर आ जाता है और मार्टिन गोली मारकर डॉक्टर की हत्या कर देता है। अब वह अपने ड्राइवर और एक दूसरी लड़की को भी किडनैप कर लेता है। तभी ह्यूमन सेंटिपीड की एक्ट्रेस एनी का फोन आता है। वह बताती है कि शाम 6 बजे लंदन पहुंच जाएगी। मार्टिन तुरंत उसे लेने निकल पड़ता है। एनी बेहद खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि वह ह्यूमन सेंटिपीड पार्ट 2 के ऑडिशन के लिए आई है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह सीधे मौत के मुंह में जा रही है। मार्टिन एनी को उसी घर में ले जाता है। अंदर कैद लोगों को देखकर एनी घबरा जाती है, लेकिन भागने से पहले ही मार्टिन उसके सिर पर रॉड मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वह अपना बैग खोलता है जिसमें सर्जिकल टूल्स और 12 लोगों वाले ह्यूमन सेंटिपीड की ड्राइंग होती है। अब मार्टिन के पास पूरे 12 लोग थे और वह अपना सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। वह डॉक्टर जोसेफ की तरह सबकी बॉडी पर निशान बनाता है, लेकिन वह कोई सर्जन नहीं था, इसलिए नाइफ, स्क्रूड्राइवर और हैमर जैसे साधारण औजारों से सर्जरी करता है। सबसे पहले वह सबके घुटनों के लिगामेंट निकाल देता है ताकि कोई भाग न सके। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह किसी को भी एनेस्थीसिया नहीं देता। सभी लोग पूरी होश में असहनीय दर्द झेल रहे थे। इसके बाद वह हैमर से सबके दांत तोड़ देता है। फिर एक आदमी की हिप की स्किन काटते समय उससे गलती हो जाती है और ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो जाती है।
मार्टिन गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका 12 लोगों वाला ह्यूमन सेंटीपीड अब अधूरा हो गया था। आखिर में वह प्रेग्नेंट लेडी को छोड़कर बाकी लोगों को ह्यूमन सेंटीपीड की तरह जोड़ देता है। सबसे आगे एनी होती है। मार्टिन उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन एनी इनकार कर देती है। तब वह फनल की मदद से जबरदस्ती उसे खाना खिलाता है। तभी एक्टिंग मैनेजमेंट का फोन आता है, लेकिन एनी की चीखें सुनकर मार्टिन गुस्से में उसकी जीभ कैंची से काट देता है। इसके बाद वह सभी को लैक्सेटिव्स का इंजेक्शन देता है। कुछ ही देर में पूरे ह्यूमन सेंटीपीड की हालत बेहद भयावह हो जाती है। शुरुआत में मार्टिन खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, लेकिन जल्द ही वहां का दृश्य इतना घिनौना हो जाता है कि उसे खुद भी उल्टियां आने लगती हैं। इसी बीच अचानक प्रेग्नेंट लेडी को तेज लेबर पेन शुरू हो जाता है। दर्द लगातार बढ़ता जाता है और किसी तरह मौका देखकर वह मार्टिन की नज़रों से बचकर ह्यूमन सेंटीपीड से अलग होने की कोशिश करती है। मार्टिन का ध्यान दूसरी तरफ होने की वजह से वह किसी तरह वहां से निकल जाती है और घर के बाहर खड़ी एक कार में जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद उसी कार के अंदर वह अकेले अपने बच्चे को जन्म दे देती है। आसपास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह बच्चे को जन्म देने में सफल हो जाती है। उधर मार्टिन को जैसे ही पता चलता है कि प्रेग्नेंट लेडी भाग गई है, वह तुरंत उसके पीछे बाहर दौड़ पड़ता है। लेकिन उसके बाहर निकलते ही अंदर उसका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड टूटने लगता है। सभी लोग दर्द और कमजोरी की वजह से एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं और पूरा एक्सपेरिमेंट बिखरने लगता है। जब मार्टिन वापस अंदर आता है और अपनी महीनों की मेहनत को बर्बाद होते देखता है, तो उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वह बिना कुछ सोचे समझे एक एक करके सभी लोगों के गले काटना शुरू कर देता है। उसके सामने जो भी आता है वह उसे बेरहमी से मार डालता है। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा लाशों से भर जाता है। अब आखिर में सिर्फ एनी बचती है। मार्टिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में हथियार होता है और उसका इरादा एनी को भी हमेशा के लिए खत्म करने का था। लेकिन एनी अब हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही मार्टिन उसके बिल्कुल करीब पहुंचता है, एनी अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा करती है और पूरी ताकत से उसके पैरों के बीच लात मार देती है। अचानक हुए इस हमले से मार्टिन दर्द से तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है। एनी तुरंत मौके का फायदा उठाती है। उसे पास में पड़ा वही फनल दिखाई देता है जिससे मार्टिन कुछ देर पहले उसे जबरदस्ती खाना खिला रहा था। वह तुरंत फनल उठाती है और मार्टिन के शरीर के पीछे वाले हिस्से में घुसा देती है। इसके बाद वह मार्टिन के पाले हुए सेंटीपीड को उसी फनल के जरिए उसके शरीर के अंदर डाल देती है। सेंटीपीड अंदर जाते ही मार्टिन दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। पहली बार वह खुद उसी दर्द को महसूस कर रहा था जो अब तक वह दूसरों को देता आया था। इसके तुरंत बाद फिल्म का सीन अचानक बदल जाता है। अब हमें फिर वही पार्किंग लॉट दिखाई देता है जहां से पूरी कहानी शुरू हुई थी। मार्टिन अपने ऑफिस के अंदर बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठा होता है और अपने लैपटॉप पर फिर से ह्यूमन सेंटीपीड देख रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहीं से फिल्म दर्शकों को सबसे बड़ा ट्विस्ट देती है। अब इस एंडिंग को लेकर दो अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक मार्टिन सच में अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने में सफल हो गया था। उसने 12 लोगों का ह्यूमन सेंटीपीड बनाया। सभी घटनाएं वास्तव में हुईं और बाद में वह आराम से अपने ऑफिस लौट आया, जहां वह फिर अपनी पसंदीदा फिल्म देखने लगा। दूसरी ओर सबसे लोकप्रिय थ्योरी यह कहती है कि पूरी फिल्म मार्टिन की बीमार मानसिक सोच और उसकी कल्पना का हिस्सा थी। बचपन के अत्याचार, लोगों की नफरत, मानसिक बीमारी और ह्यूमन सेंटीपीड के प्रति उसका जुनून उसे इस हद तक ले गया कि उसने अपने दिमाग में पूरा एक्सपेरिमेंट जी लिया। यानी जो कुछ हमने पूरी फिल्म में देखा, हो सकता है वह सिर्फ उसकी इमेजिनेशन हो और असलियत में ऐसा कुछ भी कभी हुआ ही ना हो। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस फिल्म की पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और खौफनाक कहानी के साथ।